मत रो। तेरे शरीर में वैसे ही खून और पानी की कमी है, तू इतना रोएगी तो पानी की कमी और ज्यादा हो जाएगी। तो हो जाने दीजिए पानी की कमी। हाँ, हो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर ही जाऊंगी ना। वैसे भी मेरे मरने से किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। अरे तू कैसी बातें कर रही है बहू, तेरे ना होने से तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब अगर तू ही नहीं होगी तो मेरा और खचेड़ू का पेट कौन भरेगा? अरे नहीं बहू, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे तू तो इस घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी, इस घर की रौनक है। खचेड़ू तुझसे बहुत प्यार करता है। अरे क्या खाक प्यार करता है? अगर प्यार करता तो ऐसा सरेआम मेरी बेइज्जती नहीं करता। उसने सरेआम मेरी इंसल्ट की, मुझे हर्ट किया। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था, जैसे लग रहा था कि गोली मार दूं। नहीं बहू, देख तू अपने आप को गोली नहीं मार सकती। अपने को क्यों मारूंगी? उसको गोली मार दूं। अरे तू कैसी बातें कर रही है? उसे गोली मार के तू अपने इनविजिबल सिंदूर को अपने हाथों से पोंछना चाहती है। हाँ, मैं अपने सिंदूर को अपने इन्हीं हाथों से पोंछना चाहती हूँ। उसने मुझे बहुत हर्ट किया चाचा जी। लेकिन एक बात है बहू, गलती जो है वो तेरी थी। जब वो आया तो तू ही उसके ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ गई थी। हाँ, सारी गलती तो मेरी है। आप और आपका भतीजा तो सबसे ज्यादा समझदार है ना दुनिया में। अरे तू मुझे क्यों बीच में घसीट रही है? मैं तो तेरा वेल विशर हूँ। वेल नहीं, बैल है आप। चाचा जी प्लीज डोंट बिहेव लाइक ए बैल। तकिए के बच्चे, शुक्र कर कि तू तकिया है, इंसान नहीं है, वरना मैं तेरी गर्दन दबा देता। ब्लडी आई वांट टू किल एवरीबॉडी अराउंड मी। देखो, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ब्राजीलियन रोज। पता है, इस रोज की खुशबू ना बहुत कमाल की होती है। बस एक बार ऐसे नाक पे टच करो, पूरे दिन खुशबू आती रहेगी। Are you trying to say कि मेरे बदन से बदबू आती है? नहीं बेबू, तुम्हें खुशबूदार चीजें बहुत पसंद है ना, इसलिए लाई। मुझे बदबूदार चीजें पसंद है। बेबू तुम ना बड़े मजाकिया हो, बड़े मजाकिया। तुम मेरी साली नहीं हो जो मजाक करूंगा तुम्हारे साथ। हाँ। साली, जीजू, वाह बेबू, व्हाट एन आइडिया। एक काम करो, तुम ना ऐसे जीजू बन जाओ और मैं तुम्हारी साली, और फिर तुम अपनी साली के साथ रोमांस करो। क्या हुआ मेरे जीजू? अरे हाँ, आई नो वेबू कि मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए तुम अपनी साली को बहुत मिस करते हो। नहीं कोई बात नहीं ना, थोड़ी देर के लिए समझ लो कि मैं तुम्हारी साली हूँ, और चलो तुम अपनी साली के साथ रोमांस करो। तूने समझ क्या रखा है मुझे? लूज करेक्टर आदमी जो अपनी साली के साथ रोमांस करेगा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इस बात को अप्रिशिएट कर रही हो कि तुम्हारा हस्बैंड अपनी साली के साथ रोमांस करे? अजीब गरीब औरत हो तुम, चुप जो अपने हस्बैंड से ऐसी हरकत करवा रही हो। धिक्कार है तुम पे, जो खुद तुम अपने हाथों से अपने हस्बैंड का कैरेक्टर असैसिनेट कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें तो शादी करने की जरूरत ही नहीं है। तुम जैसी औरतों को शादी करनी ही नहीं चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। 1 2 3 4 5 ये लो चटा। अरे क्या हुआ, तुझे ज्यादा हर्ट कर दिया क्या खचोड़ू ने? चाचा जी उसने मुझे सिर्फ हर्ट नहीं किया है, उसने मेरी बेइज्जती की है। बेइज्जती की है, लेकिन तू बता तो एक्चुअली एग्जैक्टली हुआ क्या है? एकदम 1 to 1 बात बता मुझे, तू बता। आपने मुझसे कहा था ना कि मैं विभू के करीब जाऊं, उसके साथ रोमांस करूं। हाँ कहा तो था, तो तूने किया क्या? हाँ किया ना। क्या किया बता। चाचा जी आप भी कमाल करते हैं। हाँ, अब मैं आपको कैसे बता दूं कि मैंने क्या किया बेडरूम में? ये तो बेडरूम सीक्रेट है ना। नहीं वो सब थोड़ा ही पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मतलब कुछ गाने वाने गाए तूने? अरे कहाँ चाचा जी गाने गाए? उसने गाना गाने का मौका दिया क्या? उसने पहले ही मेरी बेइज्जती कर दी। तूने ऐसा जरूर कुछ कहा होगा बहू कि वो बितक गया। चाचा जी मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि तुम बड़े मजाकिया हो, तो उसने छूटते ही मुझसे कहा कि तुम क्या मेरी साली हो जो मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा? तो मैंने कहा कि अगर ठीक है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी साली बन जाऊं ताकि तुम मुझसे मजाक कर सको तो बन जाती हो।
तो बस इतना सुनते ही उसने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई ना कि मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। मुझे तो लगने लगा कि मेरा तो कैरेक्टर ही खराब है। मान ही नहीं सकता, कैसे मालूम? नहीं हो ही नहीं सकता। मैं कैसे मानूं यार? मैं कह रहा हूँ मैं ऐसा कैसे हो ही नहीं सकता। मानने वाली नहीं, मेरा मतलब है कि खचेड़ू का नेचर ऐसा है नहीं। भाभी जी कहाँ हैं यार? इस वक्त तो भाभी यहीं पर होती हैं। भाभी जी, भाभी जी। ओह गॉड, सब से ये क्या गरम गरम फीलिंग आ रही है यार। ये गर्मी मुझे परेशान कर देगी यार। ओह गॉड, मैं मर जाऊंगा यार, मैं मर जाऊंगा। सो डैम हॉट मैन, इट्स सो डैम हॉट। और विभूतिये, क्या हुआ? सर क्यों पकड़ रखा है? अबे ओ विभूतिये, क्या हुआ? तेरे सर में आग लग गई है क्या जो तू इतना मुंह बना रहा है? अबे ओ विभूतिये। शोर है, एक तो इतना गर्मी है। विभूति भैया का दिमाग तो दहकती हुई भट्टी बना हुआ है, उबल रहा है। उबल रहा है? लेकिन क्यों उबल रहा है भाई? मुझे लगता है विभूति भैया के दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। अरे तो गर्मी चढ़ गई तो उसका कुछ इलाज भी बताइए डॉक्टर साहब। तो बाबू जी फिलहाल मैं कुछ मेडिसिन अभी आपको लिख के दे दूंगा, लेकिन एक काम करिए, इनको जो है ना बर्फ की सिल्ली पे लेटाइए। क्या बेहुदा इलाज कर रहा है यार? बर्फ की सिल्ली पे लेटाइए? बर्फ की सिल्ली पे लेटाना कोई इलाज होता है? टॉर्चर होता है, टॉर्चर। और ऐसा टॉर्चर मैं बैंकॉक में कई बार झेल चुका हूं भाई। अबे ओ चाचा, जो ये डॉक्टर बोल रहा है ना वही इलाज करवाइए, हाँ, वरना इसकी सर की गर्मी हमारे लिए सर दर्द बन जाएगी। ये विभूतियां बहुत ही खतरनाक हो रहा है। जब तक इसका इलाज नहीं हो जाता है ना, तब तक तुम तो इससे दूर ही रहना प्रेम। एक काम करिए भाभी जी, अगर बर्फ की सिल्ली का इंतजाम नहीं हो रहा है तो विभूति भैया के सर पे ठंडी ठंडी पट्टियां रखती रहिए। हाँ, क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा? ए तोते, इधर आ, मैं तेरी चोंच लाल करता हूँ। इधर आ, इधर आ। क्या कर रहा है यहाँ पे? तू क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या भैया, मैं आपका इलाज यहाँ पे कर रहा था, आपके सर में गर्मी चढ़ गई है। कौन कम वक्त कहता है कि मेरे सर में गर्मी चढ़ गई है? ये कह रहा है, ये कह रहा है। बोलना। मेरे सर में गर्मी चढ़ गई है? हाँ, मैं पागल हो गया हूं?